Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jinnah Sand Medical University MTCAT पास पेपर MCQs of 2014। तो आज की वीडियो में हम पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे। 2014 केमिस्ट्री पोर्शन जस्ट डिस्कस करेंगे। वह जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें भी हमने डिफरेंट पोर्शन डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ मैं और आज हमारी ये न्यू वीडियो फिर से आ गई है। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करना, उसकी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं अपने आज के टास्क के ऊपर। अच्छा जी, तो हमारे पास अपना आज का क्वेश्चन आ गया। सो स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज NaSN2 रिएक्शन ऑफ एन asymmetrical कार्बन ऑफ एन कंपाउंड ऑलवेज गिव्स, कि वो क्या देता है कंपाउंड। देखें, मेमोराइज कर लें कि वो जो होता है ना हमारे पास देता है अ सिंगल स्टेच्यू आइसोमर। अच्छा जी, कभी कभार ये भी होता है कि इस स्टेच्यू आइसोमर के साथ वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन भी दे देता है। तो क्वेश्चन की बात को समझना, उसके बाद आंसर दे देना। लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लेता है स्टैच्यू आइसोमर तो देता है लेकिन कितने देता है, सिंगल देता है। ये जो यहाँ पे इसने पूछ लिया है तो सिंगल स्टैच्यू आइसोमर देता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है आपको, द रिएजेंट, खास बात क्या है, द रिएजेंट क्या यूज किया गया है तो कन्वर्ट द अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन। अल्काइन को अल्कीन में, ट्रांस अल्कीन में किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है, पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी आ गई एक्सप्लेनेशन। तो क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन, जब आप अल्काइन लेते हैं और उसके बाद आपको कंपाउंड आ जाता है ट्रांस अल्कीन, तो उसमें आप सोडियम का यूज करते हैं। रिएक्शन बाकायदा से बुक में गिवन है। और अमोनिया का भी यूज करते हैं। बजारते ये आंसर में नहीं था लेकिन फिर भी मेमोराइज करने, कभी कभार किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद PCl5 गिव A POCl3 and HCl, A react with AgNO2 to form B and HCl, A and B are respectively। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन अभी हम स्लाइड की मदद से देख लेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन बोल रहा है। अभी आ गया हमारे पास ये क्वेश्चन, ताकि आपको जब मैं नीचे बताती जाऊं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे भी नजर आता जाए। तो देखिए, जब इथेनॉल ने रिएक्ट किया किसके साथ, क्वेश्चन में दिया गया है विथ PCl5, तो हमारे पास एक कंपाउंड आ गया ए कौन सा कंपाउंड है, C2H5Cl। और उसके बाद क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि हमारे पास और क्या क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। उसके बाद ये जो A हमारे पास बना, A रिएक्ट विथ AgNO2, ये जो A है ये फिर से रिएक्ट करेगा AgNO2 के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा C2H5NO2 AgCl। तो हमारे पास ये था रिएक्शन। थोड़ा सा समझना, कॉपी पे राइट डाउन करना और उसके बाद इसको ना क्लियर करते जाना। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था, फास्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सैलाइन हाइड्रेट्स। ये सैलाइन हाइड्रेट्स के बारे में कौन सी एक जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला ऑप्शन आ गया हमारे पास, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दौरान ही बनते हैं, बिल्कुल सही बात। उसके बाद दे आर यूज इन रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ ये भी बात सही है, रिड्यूसिंग एजेंट के बुनियाद पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। दे गिव H2 फ्रॉम O2, जब हम वाटर को डिकम्पोज करवाते हैं ना तो H2 भी हमको देते हैं, तो ये भी सही बात है। दे आर आयोनिक रिच, अच्छा जी, सैलाइन हाइड्रेट्स को हम आयोनिक हाइड्राइड भी बोलते हैं, सही बात है। और इनको हम सीडो हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। और हमारे पास जो ई ऑप्शन है, दे आर कोवलेंट इन नेचर, ये नहीं होते। सो ई इज करेक्ट ऑप्शन। हमने सब ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बर्न्स इज एक्सेस ऑफ एयर। कि जब सोडियम बर्न कराएं हम एयर की एक्सेस में, मतलब जब एयर ज़्यादा हो, एयर एक्सेस में हो ना, मतलब O2 का ज़्यादा होना, इसलिए सोडियम जब बर्न होगा ना एक्सेस ऑफ एयर में, तो हमारे पास वो सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम पर ऑक्साइड का क्या होता है, Na2O2। तो यहाँ पे हमारा वो ऑप्शन है सी वाला, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, दैट H2SO4 विच इज सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर, बिकॉज कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके पास ज़्यादा एफिनिटी है पानी को अपने अंदर लेने की। ये किस वजह से
वो पानी ज़्यादा चाहिए होता है किसी की सल्फ्यूरिक एसिड को, इसलिए क्योंकि वो फॉर्म करता है एसिड को, एसिड फॉर्म करता है हाइड्रेट फ्रॉम वाटर, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। ठीक है जी। और सल्फ्यूरिक एसिड याद रखें ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसलिए डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड से वाबस्त नहीं करता। तो देखें जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता है ना V2O5, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मतलब डिपेंड नहीं करते, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये एज द एलिमेंट यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, एज द कैटलिस्ट यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। जब मैन्युफैक्चरिंग होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, एस को कन्वर्ट करता है SO2 में, तो इसलिए ये यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। बजारते वो जो A, B और C तीनों ऑप्शन से ये तीनों इंटरस्टिशियल कंपाउंड से ट्रांजिशन मेटल्स के जो डी ब्लॉक में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड। तो कौन सी बातें इस एसिड के बारे में करेक्ट है। तो देखिए ये सॉल्युबल होता है एक तो वाटर में, ये जो होता है ना इजीली डिस्ट्रॉयड होता है ऑक्सीडेशन, ये भी करेक्ट बात है। इस डेफिशिएंसी काज एनीमिया होती है, वो भी इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद ये हीलिंग करता है वाउंड्स को, वाउंड्स मतलब कि जो ज़ख़म होते हैं ना उनको भी हील करने में ये काम आता है। सो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बना वो ई बना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, कैटलिस्ट यूज इन रिएक्शन। ये जो हमारे पास रिएक्शन दिया गया है, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस रिएक्शन को पहले समझें कि बोल क्या रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है कि डैश एंड इट्स नेचर इज डैश, कि इसमें क्या है, इसमें एक तो 2% इथाइल अल्कोहल है, ठीक है जी, और इसका जो नेचर होता है ना वो नेगेटिव होता है। ये बुक में रिएक्शन दिया गया है, एक बार देख लेना वहाँ से, तो प्लीज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम से क्यों, इफ प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन acts as a catalyst, such products process is called, कि वो रिएक्शन जिसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो खुद ही अपने आप को एज अ कैटलिस्ट में यूज कर ले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, तो इट सेल्फ काम करें, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बतानी है। अगर आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन निकालनी नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझा दूंगी, ठीक है जी। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ ऑप्शन देख लें कि इसका ऑप्शन क्या करेक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, किस तरह से इसको बनानी है, किस तरह से ये रिड्यूस होगा, किस तरह से ऑक्सीडाइज होगा, तो वो आप बताना। अगर निकालना नहीं आती तो फिर समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट है। The lower part of Solvay tower has been cooled during the manufacture of soda ash because कि जो Solvay प्रोसेस होता है ना उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है सोडा एश की वजह से। ये क्यों, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। किसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी NaHCO3, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए वो उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना वो ठंडा हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, लिथियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, बेरिलियम और बेरियम। तो देखिए जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे ना, बोथ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होती जाएगी। और ऐसा भी समझ सकते हैं आप, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती जाएगी, तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन एक मज़े की बात बताते चलो कि जो अगर आप पूरी प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे ना तो कम से कम बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ना वो हीलियम की होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना वो टंगस्टन की होती है। ये आप MCQ याद कर लेना, कभी कभार पूछा जा सकता है, सो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस इक्विलिब्रियम मोर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, क्या जब आप प्रेशर को कम करें तो किस तरह से इसका रिएक्शन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के जो मार्क्स है ना इन्होंने ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो सही था लेकिन ऑप्शंस में थोड़ी सी मिस्टेक्स थी, इन्होंने ऑप्शंस को सही से डिवाइड नहीं किया था, तो इसलिए इसके मार्क्स ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे इन्होंने, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बताया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें। लेकिन ली चर्ली प्रिंसिपल को आप अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आया दो आया, लेकिन पढ़ लेना अच्छे से। So next question, which of the following statement is not true for first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए कौन सी
बात सही नहीं है। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन सराउंडिंग कंजर्व, सही बात है। अगर कंजर्व नहीं रहेगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा ही नहीं। उसके बाद एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है कि ना एनर्जी क्रिएट होती है ना एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। हाँ बस ये सही बात है कि वो कन्वर्ट हो जाती है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म तक, ठीक है। सी ऑप्शन इट इज सेम एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। डी ऑप्शन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज, कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज नहीं होती, वो कांस्टेंट होती है। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ, कि क्यों इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक रूल फॉलो करते हैं, उस रूल का नाम होता है हुन्स रूल। हुन्स रूल में जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस होता है ना, इनके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। The chemical analysis of compound having molecular formula 188 gives carbon, hydrogen, bromine परसेंटेज दी गई है। इट्स molecular formula है, molecular formula जो है ना मालूम करना है हमको। तो पहले इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं। तो ये भी आंसर आ गया। अभी देखिए एलिमेंट्स यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन है, इनका मास जो होता है वो आप रख लें। उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन था उसको उनके मास के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। आपको जो जो आंसर आ गया, ठीक है, नज़र आ गया होगा वो आंसर। उसके बाद उनका सिंपलेस्ट रेशो निकालें। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए क्या करना है कि उस डिजिट को, एक डिजिट को पुट करना है जो सबसे लोएस्ट है। तो कार्बन और ब्रोमीन वाला सबसे लोएस्ट है, तो इसलिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आ जाएगा CH2Br। अभी क्या करना है, आपको CH2Br को मल्टीप्लाई करना है n से। n को मल्टीप्लाई करने के लिए आप 188 डिवाइड बाय 94 कर देंगे तो वही इक्वल आ जाएगा 2 के। तो CH2Br को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, C2H4H2B2, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल डिपेंड प्रिंसिपल, यानी कि वो किस बात पर डिपेंड करते हैं, वो जो है ना डिपेंड करते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ क्रिस्टल के, कितनी क्रिस्टल के पास लेटेस्ट एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बी हुआ। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच वाज नॉट द करेक्टर ऑफ पाई बॉन्ड, के कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है पाई बॉन्ड का। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है, जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं आएगा पाई बॉन्ड बन ही नहीं सकता। तो पहले सिग्मा बॉन्ड आता है, उसके बाद पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड रिजल्ट फ्रॉम लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही बात है। पाई बॉन्ड्स जो होते हैं लेटरल ओवरलैपिंग के साथ बनते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो हेड टू हेड के साथ बनते हैं। उसके बाद पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये बात गलत है। उसके बाद डी ऑप्शन, पाई बॉन्ड्स मे बी फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। पी ऑर्बिटल्स के साथ पाई बॉन्ड्स बन सकते हैं। सो हमारे पास जो सी ऑप्शन है ना वो इनकरेक्ट बनेगा। तो फुल पाई बॉन्ड को आप स्टडी करना, उसके पोस्टुलेट को पढ़ना, तो आपको समझ में बात आ जाएगी। सी इज करेक्ट वन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विथ रिगार्ड टू रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके हिसाब से कौन सी बात सही है। इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक तो फॉरवर्ड होना चाहिए और दूसरा एक्सोथर्मिक होना चाहिए। तो देखिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना वो एक तो लोअर प्रेशर पर जाएगा, मतलब लो प्रेशर होगा उसका, क्योंकि रिएक्टेंट उस जानिब जाएंगे जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो एक तो लोअर प्रेशर होगा और दूसरा हायर टेम्परेचर होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन हमको सही लग रहा है एक तो। उसके बाद अगर आप कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो उस पर क्या होगा कि मोर ऑक्सीजन बनेगी एट इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर इंक्रीज, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो O2 ज़्यादा बनेगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट बना। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQs आ गया, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली, मतलब वो जो रिएक्टेंट होते हैं जिनमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है ना, वो कौन सी एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो उन रिएक्शंस को हम जनरली बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। इन दोज रिएक्शन विथ वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट्स, इन सच रिएक्शंस और इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो उसकी जो एंथैल्पी वैल्यू कैलकुलेटेड होती है वो हेसिस लॉ के बुनियाद पर होती है। इस तरह के जो क्वेश्चन है घुमा फिरा कर हेसिस लॉ में पूछ लेता है, याद रखना है हेसिस लॉ को, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो ए बनेगा। नेक्स्ट MCQ, अच्छा जी, आयोपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज,
कि इस कंपाउंड का आयुपिक नेम गिवन है, इस कंपाउंड का आयुपिक नेम दे दें आप। तो इसका जो आयुपिक नेम बनेगा ना वो 2,4 डायमिथाइल हेक्सानोल बनेगा। 2 पर है, यहाँ पे 4 पर है, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें CH2OH से, तो आपको 2,4 डायमिथाइल हेक्सानोल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये तो आयुपिक नेम आपको निकालना पड़ेगा, सो ही इज करेक्ट ऑप्शन। एक्स डेरिवेट्स द रिंग इन डायरेक्ट्स ऑर्थो एंड पैरा इन एक्स इज, ये एक्स क्या है, ये एक्स ऑर्थो और पैरा की पोजीशन के हिसाब से ये ब्रोमीन है, Br है। जिस हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, बी बनेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने जितने पास पेपर के पोर्शन सॉल्व करवाए उन सब की लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।